तो तमाम बड़ी एजेंसियां काम कर रही हैं और सुशांत मामले में पूछताछ का नया चरण शुरू हो रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सुशांत सिंह राजपूत मामले में फिर से मुंबई जाएगी सीबीआई की टीम और सीबीआई की टीम जिस तरीके से एक्शन के मूड में नजर आ रही है और लगातार जो कार्रवाई की गई है, क्योंकि बात करें अगर पोस्टमार्टम के जिक्र की तो कहीं ना कहीं सीबीआई ने एक टीम गठित की थी एम्स के डॉक्टरों की, जो भी अपना काम लगातार कर रही थी और सीबीआई की तरफ से लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जारी रही और सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, सबसे पूछताछ सीबीआई करती रही। लेकिन अगर एनसीबी की बात करें तो एनसीबी की तरफ से खैर ड्रग एंगल मामले में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सीबीआई की जांच का एक और चरण आज देखने को मिलेगा जब पूछताछ का नया चरण सीबीआई शुरू करने जा रही है, क्योंकि फिर से मुंबई जाएगी सीबीआई की टीम और बड़ी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सीबीआई भी एक्शन में है और सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। गहनता से जांच सीबीआई की तरफ से की जा रही है। अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव मुंबई से, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। अशोक, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त सारा जो एंगल है वो ड्रग को लेकर है और एनसीबी की अगर बात करें तो एनसीबी लगातार ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां भी कर रही है, पूछताछ भी कर रही है। लेकिन जब सीबीआई का जब हम जिक्र करते हैं तो अब सीबीआई का एक और चरण देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीबीआई ने पूछताछ की है। हालांकि गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई सीबीआई की तरफ से, लेकिन गहनता से जांच की गई, परखा गया, पूछताछ की गई और एम्स की टीम की भी गठित की गई। अब आपको क्या लगता है, जब नए चरण से शुरुआत सीबीआई कर रही है, क्या कुछ ऐसा निकल पर आ पाएगा निकलकर कि सीबीआई भी किसी की गिरफ्तारी करेगी? क्योंकि रिया चक्रवर्ती तो एनसीबी के जो ड्रग एंगल निकलकर सामने आया था उसमें गिरफ्तारी में है। देखिए, इसमें सबसे प्रमुख ये है हर्ष कि जिस तरह से सीबीआई की टीम जो मुंबई में अभी भी मौजूद है और जो कि अपनी कार्रवाई कर रही है और जो जांच को विशेष तौर से सुसाइड किया गया या नहीं उस एंगल में कर रही थी, तो देखिए कुछ समय पहले अभी सामने एक बात ये भी आई, इसमें ये कहा गया कि सीबीआई अब मर्डर के एंगल से भी पूछताछ की जाएगी। और अगर बता दें कि जिस तरह से सोर्सेज सामने आए, जिसके माध्यम से जो खबरें सामने आ रही है, वो ये कहा जा रहा है कि जो सीबीआई की नई टीम जो मुंबई आने के लिए तैयारी कर चुकी है, उसमें बाकायदा जो मर्डर के जो तौर पे जो जांच करने की बात की जा रही थी, उस टीम ये जो टीम आएगी ये बाकायदा मर्डर के एंगल से जांच की जाएगी। और सबसे अहम इसमें ये कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, इसमें कहा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए किसी भी मामले की जांच जो है वो सीबीआई की टीम करेगी। तो वहीं अब दिशा सालियान के मामले को लेकर भी जांच करने की बात जो की गई है, माना जा रहा है कि दोनों ही इस मर्डर के इतिहास जो इंक्वायरी है ये सीबीआई की बी टीम करेगी, जो बाकायदा दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होने वाली है। और इसमें अहम ये भी कि जिस तरह से अब तक यहाँ पे जांच की गई, जो के टीम यहाँ मौजूद है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इनकी जांच में क्या निकल करके आया है, किस तरह के एविडेंसेस इनको मिले और किस तरह के स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड किए, वो भी जो बी टीम आएगी वो यहाँ पे उनके साथ में लेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि ए और बी टीम दोनों ही मिलकर के इस एंगल पे जांच करेगी अब कि ये अब सुसाइड से हट करके जो मर्डर की तरफ हम जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं उसको लेकर के हमारे पास में क्या क्या एविडेंस इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल अशोक, क्योंकि कोई भी जांच एजेंसी उस 8 जून का सच सामने लाना चाहती है, क्योंकि अगर एनसीबी की बात करें तो एनसीबी उस 8 जून का सच लाना चाहती है कि उस 8 जून की पार्टी में क्या हुआ था, कौन कौन लोग शामिल थे। हालांकि इसके पूरी तरीके से जांच चल रही है और सीबीआई भी 8 जून का पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं, सीबीआई लगातार फ्लैट पर भी गई, वहां पर भी गहनता से जांच की गई, लेकिन जो एम्स की टीम गठित की गई थी उसकी जांच आखिर कहां तक पहुंच पाई है? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए गए थे, विसरा रिपोर्ट की जहां तक हम जिक्र करते हैं और ऑटोप्सी की अगर बात करते हैं तो कहां तक वो जांच भी पहुंच पाई है, जिसके बारे में पता लग पाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत मरने से पहले आखिर क्या कुछ सोच रहे थे, क्या वो आत्महत्या उन्होंने की है, या फिर वाकई मर्डर था? अशोक, देखिए, जिस तरह से 8 तारीख की बात कर रहे हैं, 8 तारीख को जो दिशा की जो मौत हुई थी, उसके बाद से जो फैंस हैं और सोशल मीडिया पे जो है मैसेजेस वायरल होने की ये सुशांत सिंह राजपूत और दिशा की जो मौत है कहीं ना कहीं पर कनेक्टेड है। और जिस तरह से विसरा की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, अगले हफ्ते अब जो हफ्ता जो ये शुरू हुआ है, इसमें बताया जा रहा है कि जो विसरा रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी। सबसे अहम ये है कि इसमें अब जो जिस तरह की बातें जो सीबीआई की तरफ से की गई है, उसमें ये कहा गया है कि जो रिपोर्ट सामने आई उसमें स्पेसिफाई किया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत को जहर दिया गया था या नहीं। इसके अलावा ऐसा कोई भी उसमें रीजन ना दिया जाए जो कि उनको सुप्रीम कोर्ट में देने के बाद में फटकार लग सके। तो अब कहीं ना कहीं जो फोकस है वो इसी चीज पर रिपोर्ट में लेकर के कि जो उसमें जहर देने की बात की गई थी और जो उनको ड्रिंक दिया गया था, जिसमें कहा जा रहा है कि जूस दिया गया था, बाकी चीजें दी गई थी, वो उसमें मेंशन है या नहीं, क्योंकि ये बहुत अहम एंगल है। क्योंकि जो पहले इंक्वायरी की गई उसमें किसी भी प्रकार से जूस की बात को लेकर के किसी भी जो स्टाफ रहा है सुशांत सिंह राजपूत का उन्होंने नहीं कहा। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मुंबई में जो कूपर से मिली थी उसमें भी जो है वो जूस का या नारियल पानी का जो उल्लेख नहीं किया गया था। तो अब देखना यह है कि जिस तरह से अब ये नई रिपोर्ट आएगी उसमें जहर और जो जूस का जो एंगल है वो उसमें मेंशन किया जाता है कि नहीं। अगर उसमें जूस का एंगल मेंशन नहीं किया जाएगा
तो देखिए ये चीज क्लियर हो जाएगी, जो स्टेटमेंट अब तक सिद्धार्थ पिठानी और केशव और नीरज की तरफ से दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं झूठे हैं। अब वो जूस का एंकर क्यों क्रिएट किया गया और क्यों कहा गया, इस पर भी एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, जिसके बाद में माना जा सकता है कि एक बहुत बड़ा जो है खुलासा, बहुत बड़ा जो उनके पास में एक तत्व निकल के सामने आएगा, जिसके बाद में ये साबित करने में आसानी होगी सीबीआई टीम को कि आखिरकार उस दिन वहां पे हुआ कैसे, जिसकी वजह से सुशांत की मौत हुई। बिल्कुल अशोक, और सबकी नजरें पिछले दिनों रिया चक्रवर्ती पर थी क्योंकि एनसीबी ने गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन सीबीआई जब लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करती रही तो कुछ ऐसा एंगल समझ में नहीं आ पाया सीबीआई को। अब दूसरा चरण जब सीबीआई का शुरू हो रहा, अभी इस वक्त रिया चक्रवर्ती भाखड़ा जेल के अंदर है, क्या सीबीआई रिया चक्रवर्ती से दोबारा पूछताछ करेगी? क्योंकि तमाम लोगों से पूछताछ हो चुकी है और आमने सामने बिठाकर जो पूछताछ की बात निकलकर सामने आ रही थी, अब तो कई बड़े नाम भी हैं क्योंकि एनसीबी ने तो समन दे रखा है, लेकिन जब हम सीबीआई की बात करते हैं क्या सीबीआई को भी कुछ ऐसा एंगल मिल पाएगा जब तमाम जो बड़े नाम सामने आ रहे हैं उनसे सीबीआई पूछताछ करती हुई नजर आएगी आगे आने वाले दिनों में? अशोक बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत सारे नाम सामने आएंगे हर्ष आगे। अभी देखिए जिस तरह से ये यहाँ झपटा मारने का जो खेल चल रहा है तीनों एजेंसी का, जैसे कि एनसीबी को मौका मिला तो उन्होंने फट से रिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया, और जिस तरह के इन्वेस्टिगेशन, जिस तरह की पूछताछ अब तक सीबीआई ने की है, और माना जा रहा है कि कई अभी इसमें दौर जो है इन्वेस्टिगेशन के पूछताछ के बाकी है, जो सीबीआई रिया चक्रवर्ती से कर सकती है और सिद्धार्थ पिठानी को, बाकी लोगों को बिठा करके पूछताछ करेगी। और सबसे अहम ये कि जिस तरह से बॉलीवुड के जो कनेक्शन इसके सामने निकल करके आया है, और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि रिया को जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में प्लांट किया गया था, तो ये प्लांट वाले एंगल को देखिए, मर्डर की जब जांच की जाएगी तो ये प्लांटेशन को लेकर के, सारी चीजों को लेकर के, हर चीज को लेकर के जो है सीबीआई जांच करेगी। तो इसमें आने वाले दिन में दोबारा एक बार जो है रिया से पूछताछ की जाएगी, लेकिन अहम ये होता है कि अब रिया कब बाहर आती है, उसके बाद में किस तरह से उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, क्या 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 कुछ उससे पूछताछ होगी, क्योंकि देखिए अब लंबा समय माना जा रहा है कि जो रिया जो है वो जुडिशियल कस्टडी में रहेंगी, तो कहीं ना कहीं जो एक इंक्वायरी थी सीबीआई की वो काफी हद तक इफेक्ट हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी भी जो है स्लोली जो है सीबीआई अपनी जांच कर रही है और कहीं ना कहीं रिया के आने का इंतजार कर रही है। आने के बाद में ये जो पूछताछ का जो क्रम है दोबारा, बिल्कुल, खैर क्या कुछ एंगल रहेगा सीबीआई जब पूछताछ करेगी तो पता लग पाएगा। आप अपनी नजर